सरू के आने वाले अपकमिंग ट्रैक में होने वाला है बड़ा तहलका। सीरियल में आएगा हाई वोल्टेज ड्रामा, क्योंकि अब अनिका और उसकी नानी पहुंच चुकी है वेद के घर पे, जहां एक तरफ वेद पूरी तैयारी में है कि अब वह सरू को पार्टी देगा और उसे प्रपोज कर देगा। फाइनली उसने अपनी भाभी से बात भी कर ली है और उसने अपने भाभी को कह भी दिया है कि आज मैं अपनी सरू को प्रपोज करूंगा। लेकिन जैसे ही वेद घर से निकलने ही वाला होता हॉल में आता ही है, वैसे ही अनिका और उसकी फैमिली पहुंच जाती है। फैमिली में यानी दादी नानी और उसकी मॉम पहुंच जाती एस वेद के घर पे और तारा के सामने वेद के सामने एकदम से कह देती है अनिका की नानी वेद के पापा को समझी। अब वह हैरान हो जाते एस की कौन समझी। तब वह बताती है कि हमारी अनिका की शादी आपके वेद से जो हो रही है, तो हुए ना हम लोग समझी। यह सुनते ही वेद के दिल पे तो धक्का लग जाता है। वह तुरंत अपनी मॉम की तरफ देखता है। उसकी मॉम बिल्कुल नजरें चुरा लेती है वेद से। लेकिन अब तारा समझ में नहीं पा रही है कि वेद को वो कैसे कन्विंस करेगी। एक तरफ रचना की इज्जत दाव पे लगी है, तो दूसरी तरफ वेद का जीवन देखना मजेदार होगा, कैसे तारा अपने बेटे और बेटी दोनों को बचाएगी। लेकिन अब यह सारी चीजें पता पड़ने वाली है हमारी सरोजा को, यानी सरू की मॉम को। लेकिन दूसरी तरफ बेचारी सरू को वेद ने जो कैंडल लाइट डिनर पे इनवाइट किया था, सरू बेहद खुशी में जाती है कि फाइनली आज वेद के साथ वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करेगी। वह अच्छे से तैयार होके जाती है, लेकिन वो जैसे ही जाती है उसे वेद भी नहीं मिलता। अब वो पूछती है, थोड़ी देर बैठती है, वो वेद का इंतजार करती है। लेकिन जैसे ही अनिका वेद के घर पहुंचती है, वैसे ही सरू के साथ हो जाता है हादसा और सरू के सामने रखी हुई कैंडल बुझ जाती है और गिर जाती है। सरू को लगता है कि कोई बहुत बड़ा हादसा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वेद सर फिर से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में फंसे हुए हो और अभी तक वह नहीं आए, मतलब कोई दिक्कत है। तो वह तुरंत ही वेद के घर पहुंच जाती है। अब वह जैसे ही घर पहुंचती है, वैसे ही वह सुन लेती है कि वेद की शादी अनिका से होने वाली है। सरू वहीं पे टूट के गिरती हुई नजर आने वाली है। वह बहुत ज्यादा दुखी होने वाली है। वेद के तो पैरों तले जमीन खिसक ही चुकी है कि आखिरकार यह क्या हो रहा है।